हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 के एग्जाम्पल नंबर 1 को करेंगे। इससे पहले हमने बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही कर लिया था। इसके साथ साथ 6.1 भी कर लिया था। तो आज हम उदाहरण 1 करेंगे जिसमें आपको दिया गया है, यदि कोई एक रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। तो सबसे पहले आप एक फिगर बनाएंगे इसके लिए, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप फिगर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC आपका बना हुआ है। AB भुजा D पॉइंट पे काट रही है और AC भुजा E पॉइंट पे काट रही है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है AB भुजा D पर और AC E पॉइंट पर त्रिभुज की भुजा को काट रही है तथा BC के समांतर हो। जो ये DE रेखा है वो BC के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे में AB यानी छोटा वाला हिस्सा और ये पूरी भुजा AB। अभी तक आपने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि AD बटे में DB। यहाँ पर क्या बोल रहा है, AD जो कि ये छोटा सा हिस्सा है त्रिभुज का और पूरा हिस्सा AB। ये हमारा यहाँ D पॉइंट है और यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है। तो ये छोटा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा AD बटे में AB दे दिया। ठीक है, अभी तक आपने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था AD बटे में DB। यहाँ छोटा हिस्सा पूरे हिस्से के अनुपात के बराबर है। तो AD बटे में DB और वैसे ही AE बटे में AC यानी छोटा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा के अनुपात के बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इस उदाहरण को ध्यान से करिए, आपको एक्सरसाइज में 6.2 में ये हेल्प करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो आप लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो DE रेखा है वो समांतर है BC के। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, DE समांतर है BC के और ये क्या है, दिया हुआ है। फिर हमें थेल्स प्रमेय से पता है कि AD बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC के। यहाँ प्रमेय 6.1 ना लिख के आप थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय से या शॉर्ट में इंग्लिश में लिखना है तो BPT से। BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये हमने थेल्स प्रमेय से लिख दिया, AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC के। अगर आपने थेल्स प्रमेय नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को देखेगा एक एक वीडियो को। अब हमारा आया यहाँ पर AD बटे में DB, लेकिन हमें तो यहाँ लाना है AD बटे में AB। तो हमें इस स्थिति में क्या करना होगा, जब हमारा जो हर है वो सेम नहीं आता तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको पलटना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पलटने पर। तो DB को हम ऊपर कर देंगे और AD को नीचे कर देंगे, यानी DB बटे में AB और EC बटे में AE। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने जब पलट दिया उसके बाद हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आप लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर आपको ये एग्जाम में ब्रैकेट में लिखने हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। जब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो DB बटे में AD प्लस में 1, वैसे ही EC बटे में AE प्लस में 1। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर वो स्टेप नहीं दिया लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है। ये वाला हिस्सा लिखने से पहले आपको क्या लिखना है, DB प्लस AD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, AD बटे में AD बराबर है किसके, EC प्लस में AE बटे में AE के। ठीक है, अब जब हम DB और AD को मिला देंगे तो क्या आएगा हमारा, DB और AD को जब आप मिला दोगे तो क्या आएगा, AB। या फिगर से समझ पाओगे। उसी प्रकार से EC प्लस AE को मिला दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, AC। देखिए फिगर में समझते हैं। अब क्या था आपका, DB प्लस में AD मिलकर क्या आ गया, पूरा AB रेखा आ गई और बटे में क्या था हमारा, AD।
उसी प्रकार से ए ई प्लस में ई सी मिलकर क्या बन गया, ए सी, और बटे में क्या था, ए ई। आपका आ गया यहाँ पर ए बी बटे में ए डी बराबर किसके है, ए सी बटे में ए ई के। अब हमने क्योंकि संख्या को पलटा था तो फिर से हम संख्या को पलट देंगे। अब ए डी बटे में ए बी और बराबर किसके होगा, ए ई बटे में ए सी के। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, सेम आ गया, तो हम लिख देंगे सत्यापित। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल 1, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।